हजरत सुलेमान को क्या दिया? ओ अल्लाह ने फरमाया मेरे सुलेमान, हमने उनको बादशाह भी बनाया और नबी भी बनाया। बोलो सुभान। एक तरफ वो बादशाह भी थे, यानी दुनिया उनके कदमों में थी, और एक तरफ नबी थे, आखिरत भी उनके कदमों में थी। और मेरे प्यारों, पूरा ये भारत नगर या भारत नगर में ना हम लोग, या ये मुंबई वाले, ये सब सुन ले, हजरत सुलेमान के पास जो अल्लाह ने पावर दिया था, सुपर पावर, सुपर पावर इसको कहते क्या? आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों पर हुकूमत करे, जिन्नातों पर हुकूमत करे, जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, चरने वाले चरिंदों पर हुकूमत करे, उड़ने वाले परिंदों पर हुकूमत करे, समुंदर में बहने वाली मछलियों पर हुकूमत करे, अरे जमीन पे रेंगने वाले सांप और कीड़े मकोड़े पे हुकूमत करे। ये हुकूमत करने वाले कौन? हजरत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए कारी अहमद अली का बहुत ही ज़बरदस्त बयान। आप सभी से दरख्वास्त है कि इस बयान को पूरा मुकम्मल ज़रूर सुने, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं बयान की ओर। सिर्फ ये हुकूमत नहीं, एक बहुत बड़ी हुकूमत अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास हुकूमत उनको अता फरमाई। अल्लाह ने हवा को भी उनके लिए गुलाम बना दिया। भाई हमारे पास कितनी भी अच्छी कार हो, मर्सिडीज होवे कि BM होवे कि ऑडी होवे, कितनी भी अच्छी आप कार लेकर आओ, लेकिन टेंशन तो है। स्टेयरिंग के बगैर, गियर, हॉर्न, डीजल, पेट्रोल, गैस, बोलो है कि नहीं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कार दी थी। हा, क्या कार दी थी, पूरी कांच की बनी हुई थी। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए दरवाज़ा खुलता था, आप बैठते थे तो दो फरिश्ते आते थे, कहाँ जाना है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह थे, कहते मशरिक़ में हूँ, मगरिब में जाना है। यानी आसान अल्फाज में कहो, बांद्रा में हूँ, भारत नगर में हूँ, अमेरिका जाना है, जहाँ दिन और रात का फ़र्क हो जाता है। अगर यहाँ रात है तो वहाँ दिन का, अमेरिका। तो फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी आराम आराम, सो जाए सो जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ऐसे टेक लगा के थोड़ी आंख बंद करते कि थोड़ी देर में वो दोनों फरिश्ते आते, उठ जाए ना, आप उठ जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते अभी तो नींद पूरी भी ना हुई, उठ जाओ। कहा आ गए। कहाँ गए? कहा मशरिक से मगरिब, फाइनल डेस्टिनेशन आ गया। तो हज़रत सुलेमान कहते ये क्या? कहा आप बादशाह है, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बनाया है। और ये बात मैं नहीं कहता, कुरान में पारा नंबर 23, बोलो पारा नंबर 23, अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाअन हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे इस पैगंबर सुलेमान को देखे, ये इंसानों पर हुकूमत करे, जिन्नातों पर हुकूमत करे, अरे सब पर हुकूमत करते हुए मेरे सुलेमान तो हवा पर भी हुकूमत करे। हाँ, सब पर हुकूमत, इंसानों पर भी और जिन्नात। भारत नगर में जिन्नात है? हाँ यार, है करके हंसो मत, है तो हाँ बोलो, है? भाई कौन बोला बहुत जोर से? तू तो नहीं है? जिन्नात से तो ये यहाँ का भारत नगर का माशाल्लाह जवान, स्टाइल देखो उसकी, ओहो, ऐसा लगता कि सारे बॉलीवुड वाले फेल, इसका सिलेक्शन रहना भूल गए। लेकिन जिन्नात का मामला आवे बहुत घबराते, आते मौलाना के पास, मेरे पास तो बहुत आते, शोएब बेटा, इतने लोग आते, कहते मौलाना घर में ठक ठक आवाज़ आती है, कहते मौलाना मालूम नहीं कोई रात को आके मेरे को खींचता है। किसे? यानी चलो मैंने माना जिन्नात, भाई माना नहीं, यकीन है, मेरा यकीन है कि जिन्नात है। बोलो आपका भी यकीन है कि जिन्नात है? जब कुरान ने बयान किया तो कोई इनकार नहीं कर सकता, बोलो जिन्नात है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सबके दर्जे बनाए। अल्लाह ने नंबर 1 इंसान, नंबर 2 फरिश्ते, नंबर 3 कमबख्त 3 नंबर, 1 नंबर को डराता है। जिन्नात है। और यहाँ बाहर है नहीं, हमारे जवानों को देखो बाहर यूं एक तो मालूम नहीं बाल कैसे बनाते हो, मेरे को आज तक समझ में ही नहीं आया ये कैसे बाल बनाते हैं। मैंने बहुत, अभी तो सबने टोपी पहनी है, हकीकत में मेरे को पहनाई है। ये टोपी पहनी नहीं है मौलाना, हमको पहनाई है, बाकी इनका भी ये सर की टोपी हटाओ
यहाँ बाल नहीं, ये इलाका यतीम, यहाँ भी बाल नहीं, बोलो ये इलाका गरीब, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और यहाँ औरतों के अंबोड़े की तरह बड़े बड़े बाल, और यूं 4 रस्ते पे जाके यूं करेगा यूं। भाई कोई लड़की भी देखती होगी, बोलती होगी कार्टून कहाँ से आ गया है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे प्यारो? अच्छा, बाहर इतनी होशियारी और जिन्नत का मामला आया, कोई ठाक आवाज आई या रात को 2 बजे कब्रिस्तान जा ना, वहां अपना नहीं चले भाई। वो एक बात बता दूं, जल्दी जल्दी बता दूं, एक था आदमी, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, उसको सिगरेट पीने का बहुत शौक। क्या यहाँ भी होंगे ऐसे, बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट, हाँ, एक आदमी को सिगरेट का बहुत शौक। अब वो यहाँ पर आया, भारत नगर में आया, ओ कारी अहमद अली का बयान है यहाँ कैसे पीने का, वहाँ गया तो अरे वहाँ भी इतना मजमा है, कहाँ पीने का, यहाँ गया ना ना ना, अब वो इतना परेशान कि सिगरेट तो पीना है मगर कहाँ जाके पिए। उसको ख्याल आया सबसे अच्छी सिगरेट पीने की जगह जहाँ कोई देखने वाला नहीं, कब्रिस्तान। अब जैसे अभी के देखो 9:30 बजे हमारे यहाँ कब्रिस्तान में कोई होगा नहीं, वो सोचा यहाँ देखो तो कारी अहमद अली की नज़र पड़े, कुछ बोल बोल देवे, हाँ यहाँ कोई मेरे को मना करे। वो सीधे कब्रिस्तान में गया और बिल्कुल कब्र के अंदर गया, कब्रिस्तान के अंदर गया, 2 कब्र के बीच में जाके खड़ा हो गया, लाइटर निकाला, हो दम मारा बा, बहुत अच्छा लगा उसको। लेकिन वहाँ पीछे था कौन? अब वो जिन्नात अगर वो तो हाँ कोई बोला था, बाकी असल शक्ल में देखो जिन्नात तो उसके 2 लंबे लंबे हाथ ने, 2 लंबे लंबे पाँव ने, कितना लंबा चौड़ा। तो जिन्नात ने पीछे से, ये तो सिगरेट का दम मार रहा था, वो जिन्नात ने पीछे से पूछा क्या हुआ। अब ये समझ तो गया, पूरा मुड़ के नहीं देखता, यूं देखा, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पाँव, वो सिगरेट को फेंका पाँव के नीचे, यूं उसको कुचल डाला, और एक कब्र थी वहां खड़ा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। और जिन्नात ने पूछा क्या कर रहा है, वो समझ गया जिन्नात, रोते रोते, ओ नहीं नहीं, फातिहा पढ़ रहा, फातिहा पढ़ रहा। और जिन्नात ने पूछा किसकी कब्र पे फातिहा पढ़ रहा है, तेरे को नहीं मालूम, मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ रहा हूँ, तू चला जा, तू चला जा, वो मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर फातिहा। तो जिन्नात ने गुस्से में कहा थे ये तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो कहा तेरे को नहीं मालूम, मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। ये पूरा भारत नगर समझता होगा बेटा तला काय को हंसाता, हंसा नहीं रहा हो, तवा गरम कर रहा हूँ, आ रहा हूँ, अब रोटी पकाने आ रहा हूँ इंशाअल्लाह। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे आका बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। पूरा मजमा बोलेगा, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सवाल पूछा, ए अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके लिए आग को। पूरा मजमा बोलेगा हमने उनके लिए आग को। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आपने क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने समंदर में रास्ते बना दिए। अल्लाह हजरत दाऊद को क्या इनाम दिया? अल्लाह ने फरमाया हमने उनके हाथ में वो ताकत दी कि लोहे को मोम बना दिया। ए अल्लाह आपने हजरत सुलेमान को क्या ताकत दी? अल्लाह ने फरमाया वो ताकत अता फरमाई कि सब पर हुकूमत करे, और वक्त आए तो हवा को भी उनका, साथ में बोलो हवा को भी उनका। कितने सवालात हो गए? बाकी कितने? फाइनल सवाल सुनना, सब कान खोलकर, मेरी माँ, बहनें, बेटियाँ सब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किस अंदाज में पूछा वो मैं बता रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह हजरत इब्राहिम के लिए आग को बाग, हाँ वो तो जमीन पर थे हजरत इब्राहिम। हजरत मूसा के लिए समंदर में रास्ते बनाए, तो हजरत मूसा कहाँ थे? जमीन पर। बोलो ना कहाँ थे? हजरत दाऊद के लिए आपने लोहे को मोम बनाया, हजरत दाऊद कहाँ थे? जमीन पर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत दी, हवा को गुलाम बनाया, हजरत सुलेमान कहाँ थे? हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह मैं ज़मीन पर नहीं हूँ, मैं आसमान पर नहीं हूँ, मैं जन्नत में नहीं हूँ, मैं सिदरा में नहीं हूँ, मैं अर्श में हूँ, और अल्लाह आया नहीं हो, बुलाया गया, और अल्लाह मेहमान बन के आया हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया लेकिन 5वां सवाल पूछो ना क्या है? हमारे मुस्तफ़ा ने फरमाया फमाज़ा जअलत ली या रब, अल्लाह मुझे क्या इनाम देने वाले हैं? अल्लाह अल्लाह मुझे हजरत इब्राहिम के लिए आग को, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर में, हजरत दाऊद के लिए लोहे को,
हज़रत सुलेमान के लिए हवा को गुलाम। अल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनो, फमाज़ा जअलत ली या रब, ए अल्लाह पांचवा सवाल यही है, अल्लाह मैं अर्श पर आया, मेहमान बनकर आया, आया नहीं बुलाया गया, अल्लाह मुझे क्या देने वाला? अल्लाह ने फरमाया वलैसा कद आतैतुक, सुभान अल्लाह, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वलैसा कद आतैतुक अफदल मिन कुल्ली ज़ालिक, अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें इतना बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम देने वाला कि किसी नबी ने सुना भी नहीं होगा, किसी नबी ने देखा भी नहीं होगा, किसी नबी ने सोचा भी नहीं होगा। इतना बड़ा इनाम देने वाला किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने देखा नहीं, सुना नहीं, सोचा नहीं, इतना बड़ा इनाम देने वाला। भाई जब ये पता चले कि बहुत बड़ा इनाम देने वाला, तो हमारे मुस्तफ़ा अल्लाह से और करीब हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आओ अदना, बोलो आओ अदना, और करीब हो गए। कहा अल्लाह बता देना, अल्लाह बता देना मुझे क्या इनाम देने वाला। अल्लाह बहुत बड़ा इनाम आप देने वाले और मुझे देने वाले हैं। अल्लाह वो इनाम कितना बड़ा होगा जो मिलने वाला है मुस्तफ़ा को, देने वाला है रब्बे मुस्तफ़ा, तो वो इनाम कितना बड़ा होगा। तो अल्लाह क्या इनाम देने वाले, मैं अभी अरबी में बताऊंगा, उलमा किराम समझ जाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि पहले से समझे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु, सुभान अल्लाह, बहुत कंजूस है भाई आप लोग, बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया अल्लाह ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई वमन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला, इतना बड़ा इनाम किसी नबी ने, बोलो सुना नहीं, किसी नबी ने देखा नहीं, किसी नबी ने, इतना बड़ा इनाम देने वाला। तो अल्लाह क्या देने वाले? अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, सब बोलो अल्लाह ने फरमाया। बस अब इतना आपने बोले, अब सुनते जाना ताकि आपको पता चले अल्लाह क्या इनाम देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा बहुत बड़ा इनाम देने वाला। अल्लाह क्या इनाम देने वाले? अल्लाह ने फरमाया जहां जहां, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुद फरमाते, अल्लाह ने फरमाया जहां जहां मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम लिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा नहीं वो मेरा कभी नहीं। इसीलिए भारत नगर आया मेरे प्यारों, ये जुमला सुनाने के लिए। क्या फरमाया अल्लाह ने? जहाँ जहाँ मेरा नाम होगा, मेरे नाम के साथ तेरा भी नाम होगा। कोई भी मस्जिद में जाओ, मस्जिद में आपने देखा होगा मेहराब और मिंबर के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, साथ में बोलो ना, साथ में आप सिर्फ मोहम्मद बोलो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जहाँ अल्लाह की कसम, जहाँ जहाँ अल्लाह का नाम होगा वहाँ वहाँ मोहम्मद का नाम होगा। मस्जिद में अल्लाह का नाम तो बोलो, बोलो मोहम्मद का नाम। कुरान में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, तौरात में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, ज़बूर में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, इंजील में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, अल्लाह के अर्श के पाए पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत के गुलजारों में अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, जन्नत की दीवारों पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, फरिश्तों की पेशानी पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम, हूर के गले पर अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। हमारे कलमा तय्यबा में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का नाम तो मोहम्मद का नाम। अजान देने वाला अजान दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजान मुकम्मल नहीं होगी, कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान में अल्लाह का नाम मोहम्मद का नाम, इकामत में अल्लाह का नाम मोहम्मद का नाम, बल्कि मेरे प्यारों पांचों नमाजों में अल्लाह का नाम तो नमाज शुरू हुई अल्लाहु अकबर, किसका नाम? अल्लाह।
नमाज ख़त्म किस पर होती है? जब अत्तहियात मुकम्मल होता है। और अत्तहियात मुकम्मल किस पर होता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु। अल्लाह भी फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी वही नमाज कबूल करूँगा, शुरू करेगा अल्लाह के नाम पर, मुकम्मल करेगा मोहम्मद के नाम पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जगह जगह मेरा नाम होगा, मेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम होगा। और अल्लाह ने फरमाया जो तेरा होगा, जो तेरा होगा और जो तेरा नहीं। कौन कौन हमारे नबी के कौन कौन है? ज़रा हाथ ऊपर करे, क्योंकि कायदा हो गया भाई, फैसला हो गया। जो तेरा होगा, दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो हम मोहम्मदी है। और साथ में कहे ना मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते। साथ में बोलो जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते रहेंगे। कौन कौन तैयार है? साथ में बोलो, साथ में बोलो, एक साथ में बोलो, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते थे, करते। और जब तक जान में जान रहेगी, सांसें चलती रहेगी, हम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते। क्योंकि हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी, हमारे पैगंबर से बढ़कर कोई पैगंबर। मेरे प्यारों, कोई कितना भी कमाल बतावे, हॉलीवुड वाला, बॉलीवुड वाला, क्रिकेटर, फुटबॉलर, वॉलीबॉल, जो भी दुनिया में कितना भी कमाल बतावे, आखिर में कहना पड़ेगा ज़मीन पे पैदा होता है, ज़मीन पे कमाल बताता है। हमारे मुस्तफ़ा वो अकेले हैं जो ज़मीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ज़मीन पर पैदा होते हैं हमारे मुस्तफ़ा अकेले, और कमाल कहाँ बताते हैं? और कैसा कमाल बताते हैं? पूरा मजमा मेरे साथ में कोई खामोश नहीं रहेगा, वक्त खत्म हो रहा। साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए, बोलो आधा जमीन पर पैदा हुए, कमाल कहाँ बताए? हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा, हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम रात का सन्नाटा। 1000 से ज्यादा सहाबा बैठे अपनी आंखों से देखते, रात के अंधेरे में हमारे नबी उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर दूसरी मर्तबा इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा इशारा करे। 1000 सहाबा से ज्यादा सहाबा बोले, हम अपनी आंखों से देखते गए, हमारे नबी इशारा करते गए, करते गए, करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जमीन पे हुकूमत कहाँ? चलो अब टाइम बहुत कम है। मोहब्बत करते नबी से? नहीं, मोहब्बत करते, करते और करते। एक साथ में बोले ना, आज बहुत प्यारी रात है, साथ में बोले ना, अल्लाह खुश हो जाए। साथ में कहे मुस्तफ़ा का दामन, आवाज से बोला मुस्तफ़ा का दामन। सही है, आपकी बात मान लो। हाँ, मेरे जवानों, ये रात को 1 बजे 2 बजे मोबाइल पे क्या होता है? कौन सा मुस्तफ़ा का दामन है? हमारे मोबाइल पे औरत आ रही है, आधा कपड़ा पहनी है, पीछे गाना बज रहा है, ये नाच रही है, हम 12-15 मिनट की क्लिप देख रहे हैं, और क्लिप देखने के बाद अपने दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं कि बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं। वो भी नाला कमबख्त वहाँ से कहता भेज दे, आपने यहाँ से बटन दबाया, वो क्लिप वहाँ पर गई, उसने वो क्लिप को देखा, फिर आपको फ़ोन करता है, ओ क्या वेरी हॉट। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये मुस्तफ़ा का दामन है। मतलब सब अभी झूठ बोल रहे थे, यहाँ बड़ी रात को झूठ बोलने का। सबने कहा ना मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो ये मोबाइल क्या है? मोबाइल पे जीना हो रहा है, मोबाइल में चोरी होती है, मोबाइल में सूद का कारोबार होता है, व्याज, मोबाइल में पीठ पीछे बुराई होती है, मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, मोबाइल में गीबत की जाती है,
मोबाइल में चुगली की जाती है, हमारे जवान बेटे और जवान बेटियां अल्लाह माफ करे मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखी जाती है। अरे मोबाइल के अंदर मेरे प्यारों आखिरी दर्जे का नंगापना देखा जाता है, मोबाइल पर पबजी खेला जाता है, मोबाइल पर गेम खेली जाती है, मोबाइल पर एपिसोड पर एपिसोड एपिसोड पर एपिसोड देखे जाते हैं। अरे मेरे भारत नगर वालों, ये मोबाइल की वजह से हमारी बीवी भी नाराज, ये मोबाइल की वजह से हमारे बच्चों की तरबियत आग में गई, इस मोबाइल की वजह से हमारी मां नाराज, इस मोबाइल की वजह से हमारा बूढ़ा बाप नाराज, बल्कि भारत नगर वालों, मुंबई वालों, ये मोबाइल की वजह से हमारे घरों में तलाक होती है। ये सब मुस्तफा का दामन है। मोबाइल हराम नहीं है, बोलो मोबाइल हराम, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंजीही, 101% मोबाइल जायज़ है। लेकिन जिस तरह हम भारत नगर वाले इस्तेमाल करते हैं, क्या ये जायज़ है? ये कैसा मोबाइल? हमारी जवान जवान बेटियां, हमारे जवान जवान बेटे, इतनी खतरनाक दर्जे की आवारागर्दी हो रही है। ये बड़ी रात है, ज़रा प्यार मोहब्बत से कही, क्या ये मुस्तफ़ा का दामन है? मोबाइल में झूठ बोलना मुस्तफ़ा का दामन है, मोबाइल में पीठ पीछे किसी की बुराई करना ये मुस्तफ़ा का दामन है, मोबाइल में चुगली करना ये मुस्तफ़ा का दामन है, मोबाइल में माँ बाप को नाराज करना ये मुस्तफ़ा का दामन है। अरे वो माँ जिसके पाँव के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बिछा के रखा है, वो बाप जो जन्नत का दरवाजा है मालूम नहीं कब से दरवाजा तोड़ के खत्म कर दिया, वो जन्नत का दरवाजा चूरा चूरा हो गया। मोबाइल की वजह से औरतों को तलाक दी है, बीवी का हक अदा नहीं किया है, हजारों सेटिंग और हजारों स्नैप चैटिंग हमारे मोबाइल में होती है। मेरे प्यारों, ये सब मुस्तफा का दामन है। और क्या समझ रहे हैं हमारा ईमान मजबूत है? मेरे प्यारों, वक्त बहुत कम है, वरना मैं बहुत कुछ कहता आपसे, लेकिन अब मैं एक बात पर आ रहा हूं। ये टर्की में जलजला आया, हाँ या नहीं? क्यों आया? क्यों आया? इंडिया में भी थोड़े झटके लगे, क्यों आया? अच्छा आया, हमारे मोबाइल में आया, फोटो आया टर्की का। क्या किया हमने? दूसरे को भेजा और भी फोन किया, मैंने फोटो भेजा, तेरे को मिला? देखा, हाँ देखा, क्या जलजला आया, क्या? कोई अल्लाह का बंदा जो कलमे वाले से मोहब्बत करता होता, मिसवाक करता, वज़ू करके 2 रकात तौबा वाली नमाज पढ़ता कि अल्लाह उनको भी माफ़ कर दे, हमको भी माफ़ कर दे, किया किसी ने? क्यों? हमारा कोई हक नहीं बनता? हमारा कोई हक नहीं बनता? आप थोड़ी देर के लिए सोचो, जब वो जलजला आया होगा और टर्की में मलबे के मलबे गिरे होंगे, इमारत की इमारतें गिरी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो गिरने के साथ ही मर गए होंगे, मगर कुछ तो ऐसे भी होंगे ना जिसका एक हाथ निकला होगा और वो तड़प रहा होगा, किसी का एक पाँव बदन से अलग हो गया होगा, किसी की आंख निकल गई होगी, किसी का दिमाग बाहर आ गया होगा, किसी का भेजा बाहर आ गया होगा। और सोचो वो कितने ऐसे हैं कि माएँ मर गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन बच्चा दूध पीता अभी भी जिंदा है। इंसान मर गए हैं, जानवर जिंदा है, और कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। मेरे प्यारों, हमने ये सोचा नहीं? सोचा हमने एक दूसरे को मोबाइल पर भेज दिया, हक अदा हो गया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, टर्की में जलजला, अर्थक्वेक, भूकंप क्यों आया? है जवाब आपके पास? कोई कहेगा वो ज़मीन की गर्मी, कोई कहेगा पथरीली ज़मीन, कोई कहेगा वो मौसम के अंदर ऐसा होता। ठीक है, जो जो कहे हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन हम डायरेक्ट अल्लाह से पूछे, अल्लाह जलजला क्यों आता है? पूछा कभी आपने? अल्लाह जलजला क्यों आता है? मैं आपको दे रहा हूं हवाला, चाहे तो लिख लो, पारा नंबर 20। बोलो पारा नंबर, मेरे पूरा मजमा बोलेगा पारा नंबर 20। उसके आखिरी पेज, आखिरी पेज पे जाओ, आपको वजह मिल जाएगी जलजला क्यों आता। सूरतुल अनकबूत पारा नंबर 20 आखिरी पेज। अल्लाह ने फरमाया, फकुल्लना खदना बिदम्बी फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अखदतहु सयहा व मिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द व मिनहुम मन अगरकना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, जलजले की बात नहीं, अल्लाह कहते मेरे बंदे और मेरी बंदियों, जब तुम्हारा गुनाह, जब तुम्हारा पाप, जब तुम्हारा जुर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, अल्लाह कहते जमीन पे जलजला भी आएगा, जमीन पर पानी का तूफान भी आएगा, आसमान से आग भी बरसेगी, आसमान से पत्थर भी बरसेंगे। और अल्लाह कहते सुनो, जब भी जलजला आए, ये गुनाह की नहुसत है।
अब ये मत कहना टर्की वाले बहुत गुनाह करते, नमाज नहीं पढ़ते होंगे, रोज़ा नहीं रखते होंगे, ज़कात नहीं देते होंगे, तो हमारे भारत नगर वालों की नमाजें पूरी हो गई, हाँ ज़कात पूरी हो गई। गुनाह मेरे प्यारों, गुनाह। चलो बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। कौन, अच्छा एक बात और बोलो, अजमेर वाले बाबा का नाम सुना है? बहुत मुश्किल है भाई यहाँ बयान करना। हाँ भाई, अजमेर वाले बाबा का नाम सुना है, हाँ या नहीं? तो ज़रा आराम से बोलो ना, हाँ। ऐसा मुंह लटका के काय को बेटे, टाइम कम होता जा रहा। बोलो ना, अजमेर वाले बाबा कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज संजरी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना? उन्होंने क्या जुमला कहा अपने ज़माने में, बहुत प्यारा स्टेटमेंट, इतना प्यारा स्टेटमेंट दिया। अजमेर वाले बाबा फरमाते, सुनो, दुनिया के किसी भी कोने में आज़ाब आए, जैसे अभी टर्की में आज़ाब आया, वो कहते दुनिया के किसी भी कोने में आज़ाब आए, तू होश में आ जा, नमाजी बन जा, तौबा करने वाला बन जा, माफ़ी मांगने वाला बन जा, क्योंकि जो अल्लाह वहाँ भेज सकता है वो अल्लाह यहाँ भी भेज सकता है। जो टर्की में भेज सकता है वो मुंबई में भी भेज सकता है। अल्लाह को रोकने वाला मेरे प्यारों, इसलिए बात ख़त्म कर रहा हूँ। अगर अल्लाह का अज़ाब रोकना है तो गुनाह छोड़ने होंगे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमसे गुनाह नहीं छूटता ना भाई, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा की आदत हो गई, जीना की आदत हो गई, दारू की आदत हो गई, शराब की आदत हो गई और जुए की आदत हो गई, गुनाह नहीं छूटता। मैं बात ख़त्म करते करते कहता हूँ, एक काम करो, अल्लाह की कसम सारे गुनाह छूटेंगे, सिर्फ छूटेंगे नहीं, अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। कौन कौन तैयार है एक काम करने के लिए? पूरा मजमा बोले कौन कौन तैयार है, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मेराज की रात में वो काम बहुत समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा, मेराज की रात में बहुत समझ में आएगा। पूरा मजमा बोले हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर, आपने सुना? हाँ बोलो सुना। जब वापस आ रहे अल्लाह नमाजें दे रहे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे अल्लाह कितनी नमाज़ें? अल्लाह ने फरमाया 50। कितनी नमाज़ें दी? साथ में बोलो अल्लाह ने कितनी नमाज़ें दी? और हमारे नबी से बढ़कर मासूम कौन होगा? अल्लाह 50, ठीक है मैं 50 लेकर जाता। वो तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, पूछे कहाँ ज़मीन पे जा रहा हूँ, क्या लेके जा रहे हो? कहा नमाज़ें। कितनी? कहा 50। हज़रत मूसा ने फरमाया कम करवाओ, उम्मत नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत। हमारे नबी गए, जाकर कहा अल्लाह मैं नहीं, वो हज़रत मूसा कह रहे हैं कि उम्मत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ने कहा 5 माइनस कर दो। 5 माइनस कितनी हो गई? 45। आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या? कहा 45। 5 कम। कहा नहीं पड़ेगी, जाओ। फिर अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने और 5 माइनस कर दी। कितनी हो गई? किस तरह होता गया। बोलो 50, 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से। ए भारत नगर वालों, रुला देने वाली बात है। जब हमारे नबी आए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कितनी? कहा 5। कहा कम करवाओ, नहीं पड़ेगी आपकी उम्मत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे नबी बहुत रोए, इतना रोए कि हज़रत मूसा भी रो पड़े। रोते रोते कहा अब जाते हुए शर्म आती है। बोलो अब जाते हुए, यानी 5 को 4 करवाना है या 3 करवाना है, लेकिन मुझे शर्म आती है। तो जो मोहम्मद जिनका मकाम अर्श पर, उनको नमाज कम करने शर्म आए और हम 15-15 दिन से फजर नहीं पढ़े, हमसे बड़ा बेशरम गद्दार धोखेबाज कौन होगा? सबसे बड़ा गद्दार धोखेबाज, कुत्ते से बदतर देखना हो तो उसको देखो जो बेवफाई मदीने वाले मुस्तफ़ा से करे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? नमाज़ें छोड़ रहे, बेवफाई है, गद्दारी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैगंबर मूसा अब कम नहीं, लेकिन हमारे नबी रोते 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 मक्का की ज़मीन पर आ गए। जब मक्का की ज़मीन पर आए, अल्लाह को सब मालूम, फिर भी अल्लाह पूछ रहे मेरे मुस्तफ़ा मेहमान बन के आए थे, क्यों रो रहे हो? तो हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे मालूम है मेरे रोने की एक ही वजह है, तूने नमाजें कितनी दी थी और मैं लेकर कितनी आया, इसलिए अल्लाह रो रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफ़ा इसलिए रो रहे हो कि मैंने 50 दी थी और 5 लेकर आए? अल्लाह ने फरमाया जाओ फिर 50। बोलो जाओ।
तो हमारे नबी ने फरमाया, क्योंकि रात का वक्त था, वापस आए, क्योंकि जाने की घड़ी भी वही, आने की घड़ी भी वही। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह जब उजाला होगा ना, मैं पूरी उम्मत को बताऊंगा, मक्के वाले को बताऊंगा ये नमाजें 50 है। अल्लाह ने फरमाया बताना नहीं, 5 भी बाकी है, 50 भी बाकी है। आपकी उम्मत पढ़ेगी 5, सवाब दूंगा 50। बोलो उम्मत पढ़ेगी, एक फजर 10 फजर, एक जोहर पढ़े फरिश्ते लिखो 10 जोहर, एक असर पढ़ी फरिश्ते लिखो 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 10 असर, मगरिब 10 मगरिब, ईशा 10 मगरिब। यानी हम दिन में पढ़ेंगे, हमारी माँ बहनें बेटियां हम पढ़ेंगे 5, सवाब मिलेगा। और मैंने नमाज का जिक्र क्यों किया? यह अल्लाह ने हमारे नबी को मेराज, सब इबादतें अल्लाह ने ज़मीन पर दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया पूरे मक्के में ऐलान करो ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी मक्के में थे, अल्लाह तबारक व ताला ज़कात को फ़र्ज़ कर रहे हैं, हमारे नबी मदीने में है। अल्लाह तबारक व ताला रोज़े फ़र्ज़ कर रहे हैं, हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में है। अल्लाह ताला हज फ़र्ज़ कर रहे हैं, हमारे नबी मदीना मुनव्वरा में है। लेकिन जब नमाज का मामला आया, अल्लाह ने फरमाया मक्का भी नहीं, मदीना भी नहीं, मेरे अर्श पर फ़र्ज़ करने वाला। तो अल्लाह ने नमाज़ों को कहाँ पर दिया? अर्श पर दिया। कितनी नमाजें दी है? 5। कौन कौन पढ़ने को तैयार है? आज अल्लाह का वास्ता है, मेराज की रात पढ़ेंगे। बोलो पढ़। और पढ़ने के 2 फ़ायदे बता दो और बात ख़त्म कर दूँ। पहला फ़ायदा, आप और मेरे अंदर कोई भी गुनाह की आदत हो, कोई भी गुनाह की आदत हो और हज़ारों कोशिश के बाद न छूटे, अल्लाह फरमाते पारा नंबर 21 आयत नंबर 1, अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मेरी बंदी 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, तेरे सारे गुनाह मैं खुद छुड़वा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियों, कौन कहता है कि गुनाह नहीं छूटेगा? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, देर होगी अंधेर नहीं होगा, तो नमाज पढ़ता जाएगा, मैं गुनाह छुड़ाता चला जाऊंगा। और दूसरी बात, ये कोरोना, फिर वो लॉकडाउन, उसके बाद से अभी तक कितने लोग उठ ही नहीं पाए। पैसा नहीं है, पैसा है तो बरकत नहीं है। और मेरे प्यारों, कितने तो ऐसे कि काम शुरू करते, हाँ काम, और ऐसा लगता है कि अभी होगा अभी होगा, अभी 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 नफा, अभी प्रॉफिट आने वाला। आखिरी मोड़ पे ऐसा लोचा बीच में आया कि सारा का सारा मामला ख़त्म हो गया। आकर खामोशी के साथ बैठा रहता है और कहता है कि कुछ समझ में नहीं आता, किसने मेरे ऊपर क्या कर दिया मेरे को नहीं मालूम है, मेरा काम नहीं होता। मेरे प्यारों, सब बातें छोड़ो और इस पर आ जाओ 16वां पारा। बोलो कौन सा पारा? अल्लाह क्या फरमाते? सुनना, सब सुनना। अल्लाह फरमाते तू नमाजी बन जा। बोलो तू। फिर अल्लाह कहते तू अकेला नहीं, तेरी फैमिली भी, बीवी भी नमाजी बने, तेरे बच्चे भी नमाजी बने, सबको नमाजी, तेरे घर में माँ बाप है वो भी नमाजी बने। तो क्या होगा? अल्लाह क्या होगा? अल्लाह फरमाते पूरी फैमिली को नमाज पर जमा दे। फिर रोज़ी ढूंढने की फिक्र मत करना, रोज़ी ढूंढते ढूंढते तेरे दरवाजे पर आ जाएगी। ये कौन कहने वाला? अल्लाह ने फरमाया वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुक़ुक। अल्लाह फरमाते रोज़ी पैसा पैसा ना, नमाजी बन जा। छप्पर फाड़ के बरकत वाली बगैर मशक्क़त वाली रोज़ी दूंगा, तू रोज़ी की फ़िक्र नहीं करेगा, रोज़ी खुद तेरी फ़िक्र करेगी। बोलो सुभान। तो कौन कौन था? एकदम पक्की बात बोलो, पक्की बात बोलो। पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, हाँ बोलो, सब पढ़ेंगे पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप तमाम का, भारत नगर वालों का और यहाँ जितने भी इंतज़ाम करने वाले, ये जो मैंने देखा सब ने माशाअल्लाह ये जो पहन कर रखा है दस्तावेज़, और जितने खिदमत करने वाले सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी माँ बहनें बेटियाँ अगर सुन रही हो तो उनका भी शुक्रिया, पूरे मजमे का शुक्रिया। ख़ास करके मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेरे जिलानी भाई का, जो कहाँ है, यहाँ पीछे बैठे हैं। ये अल्लाह का बंदा ही मुंबई में बुलाता है, आ गए हम मुंबई में आ गए। अल्लाह इस जवान की उम्र में बरकत अता फरमाए। और भी हमारे बेटे तलहा यहाँ पर मौजूद है, और भी ये पनवेल से हमारे बेटे शोएब आए, बहुत सारे लोग दूर दराज से आए, बेटे अदनान आए, और भी बहुत सारे, मैं किस किस के नाम लूँ, सबके नाम याद नहीं। बड़े बड़े उलमाए किराम यहाँ मौजूद है, सबका शुक्रिया। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? मुझसे हुई हो तो माफ़ कर देना। लेकिन मेरे प्यारा, ये भारत नगर कंजूस है,
मैं जब से आया हूं मेरे को खाना नहीं खिलाया, और मैंने पूछा भी जिलानी को खाना, कहा नहीं वो तुम जाने से पहले नाश्ता लगवा देंगे। तो आप लोग खाना नहीं खाते हो घर में चूल्हा? आइंदा ऐसा मत करना, खिलाओगे ना? हाँ अब तो हाँ बोलो ना भाई। अच्छा मैं एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ। आजकल हम लोगों को एक बड़ा टेंशन हो गया है कि मेरे ऊपर जादू हो गया, और जादू है इसका कोई इनकार नहीं है, जिन्नात भी है इसका कोई इनकार, लेकिन एक टेंशन रहता है कि जादू हो गया, जिन्नात आ गया, जादू हो गया, जिन्नात आ गया। मैं बहुत अच्छा कार्ड लेकर आया हूँ। एक कार्ड किसको दिया? वो कार्ड जी हाँ नासिर भाई जो यहाँ के जिम्मेदार है ये प्रोग्राम के, उनको वो कार्ड दिया है, छपा हुआ कार्ड है। और इसमें क्या है मालूम है? डायरेक्ट हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बताई है, डायरेक्ट दुआ बताई है कि जिन्नात और शैतान और जादू से बचने के लिए सुबह शाम ये दुआ पढ़े। अपनी बीवी को कहे पढ़े, अपने बच्चों को कहे पढ़े। जादू अपनी जगह पर है, जिन्नात अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ा तोड़ अगर कोई होगा तो वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ होगी। जहां सारी दवाएं कदम तोड़ देती है वहां हमारे नबी की दुआ शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में बोल दो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ करेंगे और मैं अभी से सलाम कर देता हूँ। सब मेरे सलाम का जवाब दें क्योंकि मुझे ट्रेन पर पहुँचना है और फिर कल से फिर प्रोग्राम का सिलसिला शुरू होगा। आप दुआ करें, लंबे लंबे सफ़र अल्लाह सब आसान फरमाए। मैं सलाम करूँ, आप जवाब दे दो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जितने वॉलंटियर हजरात हैं जिनको जिम्मेदारी दी है वो अब इसकी जिम्मेदारी ले कि मुझे वो ऑफिस तक कैसे पहुंचाना है। कोई धक्कम धुक्की नहीं, बिल्कुल रिस्पेक्ट डिसिप्लिन। एक कलमे वाला का जो रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन होता, बिल्कुल आगे बढ़ना, धक्का मारना कुछ नहीं करना। मुझे वो ऑफिस तक पहुंचा दे और वहाँ जो छोटा मोटा नाश्ता हो वो करवा देवे। बड़े कंजूस है भाई, करवा देवे, फिर मैं अपने ट्रेन पर चला जाऊँ। और हम सब दुआ तो करेंगे ना इंशाल्लाह। चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। अल्लाह बहुत बड़े गुनहगार है, अल्लाह खताकार है। अल्लाह कहना आसान है, सुनना आसान है। अल्लाह हमें प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह हमें प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे नबी ने हमसे बहुत मोहब्बत की, अल्लाह बहुत मोहब्बत की। अल्लाह हमें प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे। खिला आलमीन हम सबको नमाजी बना दे। अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। अल्लाह पूरे मजमे को नमाजी बना दे। अल्लाह दुनिया के हर कलमे वाले को नमाजी बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क में चैन सुकून अता फरमा दे, अमन व अमान अता फरमा दे। अल्लाह जो टर्की में मामला हुआ, अल्लाह जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उन्हें शहादत का मर्तबा अता फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा दे। अल्लाह उनको नेमुल बदल अता फरमा दे। और अल्लाह हमें तेरे आज़ाब से बचा ले, अल्लाह तेरे आज़ाब से बचा ले। अल्लाह वहाँ टर्की में कैसे कैसे हालात आए, अल्लाह हमको तो एक रात भी तूने भूखा नहीं सुलाया, कभी तूने प्यासा नहीं तड़पाया, कभी तूने बदन से कपड़े नहीं छीने। अल्लाह हम मांगते गए तू देता गया, मांगते गए तू देता गया। अल्लाह हमें और भी शुक्र करने की तौफीक अता फरमा दे। और ये अल्लाह हम में जितने बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमा दे। अल्लाह ये मजमे में बहुत से होंगे माँ बाप जिंदा है, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा दे, सेहत अता फरमा दे। और इस मजमे में बहुत से होंगे अल्लाह किसी की माँ नहीं होगी, अल्लाह किसी के अब्बा नहीं होंगे। अल्लाह इससे पहले बम्बई आना हुआ था बयान के लिए, अम्मा भी थी अब्बा भी थे, अब तो मेरी अम्मा भी नहीं अब्बा भी नहीं। अल्लाह कौन होगा जिसको माँ याद नहीं आती, कौन होगा जिसको अपने मरहूम अब्बा याद नहीं आते। अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा कब्र में चले गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे।
अल्लाह सबको रोज़ी दे दे, बेहिसाब दे दे, हलाल दे दे, बरकत वाली दे दे, बगैर मशक्क़त वाली दे दे। जो कर्ज़े में डूबे अल्लाह गैब से कर्ज़े अदा करवा दे। अल्लाह प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितनी शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात को कारी अहमद अली का बयान अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।